कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो फिलहाल मिजोरम की यात्रा पर हैं, उन्होंने वंशवाद को लेकर मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई बच्चे वंशवादी हैं। अमित शाह का बेटा वास्तव में क्या कर रहा है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है? अनुराग ठाकुर भी तो राजवंशी ही हैं। पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए चुनावी राज्य मिजोरम की यात्रा के दौरान राहुल ने आइजॉल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये बातें कही। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA देश के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि भाजपा से अधिक है। विपक्षी My impression of Mizoram was formed when I was 16 years old when I came here with my father in 1986. And if I was to describe my impression of the people of Mizoram, I would say gentle, kind, affectionate people. Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is something to be ashamed of that the leader of our union has not travelled to the state of Manipur after what has happened there. And Manipur is just a symptom of the problem. You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. And I view it as an attack on the idea of India. And while the BJP attacks your culture, your religion, your tradition, the MNF supports them in Delhi. Congress party that treats everybody with respect, that provides not empty words but a vision to the state of Mizoram. And if there's one thing I want to leave you with, it is that we will defend your culture, your religion and your tradition. आरोप लगाया कि मिजोरम की दोनों प्रमुख पार्टियां सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट और विपक्षी सोरम पीपल्स मूवमेंट का इस्तेमाल भाजपा ईसाई बहुल राज्य में पैर जमाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस मिजोरम में सत्ता में आती है तो बुजुर्गों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन और 750 रुपये में गैस सिलेंडर और उद्यमियों को समर्थन दे। भाजपा और RSS पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि देश के लिए उनका दृष्टिकोण हमसे अलग है। RSS का मानना है कि भारत को एक ही विचारधारा और संगठन द्वारा शासित किया जाना चाहिए, पर हम इसका विरोध करते हैं। हम विवेक केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, जबकि भाजपा का मानना है कि सभी निर्णय दिल्ली में ही लिए जाने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जीत जाएगी। किसी को भी कांग्रेस को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर देश के संपूर्ण संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्य भाजपा और RSS के हमलों का सामना कर रहे हैं। ये धार्मिक आस्थाओं की बुनियाद के लिए खतरा है। हम चाहते हैं कि मिजोरम के लोग अपने भविष्य को लेकर सही निर्णय लें और वो खुद लें। उन्होंने कहा कि हम राज्यों के लोगों को सत्ता सौंपने में विश्वास करते हैं। आइजॉल में राहुल दोपहिया टैक्सी पर पीछे बैठकर सवारी करते भी दिखे।